हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आशा है आप सब लोग हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम बात करेंगे एक्सआईटी के ऊपर काम करने की। तो एक्सआईटी जो है, हम जो सिंचाई के अंदर दिलवाते हैं मिट्टियों के अंदर, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के ऊपर। तो अगर आप एमए बिजनेस बिल्ड कर रहे हो और एक्सआईटी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले मिट्टियों की नॉलेज होना जरूरी है। सारे देश के अंदर किस प्रकार की मिट्टियां होती है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के अंदर इस एक्सआईटी को यूज में लिया जाता है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये चीज जान ली कि मिट्टियों के अंदर एक्सआईटी, किस मिट्टी में एक्सआईटी यूज होगा पानी के साथ में और किस मिट्टी में नहीं होगा एक्सआईटी सिंचाई के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये पूरा भारत का नक्शा मैंने बनाया हुआ है। तो अपन पहले जानते हैं भारत का पूरा ये मैप बना हुआ है, कौन से राज्य के अंदर क्या कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। तो आज ही मिट्टियां अपन जान लेते हैं, क्योंकि मिट्टियां जान अपने को मिट्टियों को पता चल गया है तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं पर्वतीय मिट्टियों के ऊपर, और ये कौन कौन से राज्य में पाई जाती है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये इन राज्यों के अंदर पाई जाती है पर्वतीय मिट्टियां। और कुछ एक दो राज्य हो रहे हैं वहां पे भी पाई जाती है। तो अपन पहले पर्वतीय मिट्टियों के बारे में जान लेते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी फसलें होती है। तो दोस्तों इसके अंदर फसलें बागवानी की होती है और चाय, कॉफी और गरम मसाले की ज्यादा फसलें इसके अंदर देखने को मिलती है इस पर्वतीय फसलों के अंदर। और इनकी जो मिट्टी होती है, उनके जो खेत होते हैं वो ढलान के अंदर रहते हैं। ऐसे ढलान के अंदर रहते हैं। क्यों रहते हैं वो? इसलिए रहते हैं क्योंकि इस फसल के अंदर अगर पानी का भराव ज्यादा देर तक रह जाए तो वो फसलें जल जाती है। तो दोस्तों इसलिए ये पर्वतीय मिट्टियों का जो ढलान है वो इसलिए रखते हैं। तो इनके अंदर आप एक्सआईटी का अगर आप इस्तेमाल करते हो सिंचाई के अंदर, तो सिंचाई के अंदर मैं बताऊं आपको, क्योंकि वो पानी अगर ढलान के अंदर आएगा तो ऐसे एकदम रड़क में आएगा, क्योंकि पानी के अंदर तनाव होता है तो वो जल्दी से नहीं फैलेगा। तो अगर आप एक्सआईटी के साथ में उसका मिश्रण करवा के उस पानी का अगर सिंचाई करवाते हो तो वो पानी फटाफट से नीचे तक आ जाएगा। तो उससे क्या है, कम पानी में भी अच्छी फसल हो जाएगी। तो ये तो हो गई अपनी पर्वतीय जो है मिट्टी, ये हो गई अपनी पर्वतीय मिट्टियां। अब दूसरी अपन चलते हैं, यहाँ पे राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर है जो शुष्क मिट्टी होती है। राजस्थान के कुछ जिलों में शुष्क मिट्टी होती है, यानी सूखी मिट्टी होती है, उसके अंदर नमी बहुत ही न के बराबर होती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये 5 जिले हैं राजस्थान के। इनके अंदर बिल्कुल ही सूखी मिट्टी रहती है, उनके अंदर नमी न के बराबर रहती है। तो यहाँ पे इस एक्सआईटी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसके अंदर अगर आप एक्सआईटी सिंचाई में दिलवाते हो तो उनको बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है सिंचाई के अंदर, क्योंकि ये नमी लंबे समय तक बना के रखता है और पानी को फटाफट से नीचे जमीन में सोखने की क्षमता बढ़ाता है, जिससे वो लंबे समय तक नमी बना के रखता है और कम पानी में अच्छी उपज हो जाती है। तो ये हो गया यहाँ पे सिंचाई के अंदर देना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सआईटी को 5 जिलों के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अपन आगे चलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन लाइन है ऐसे आड़ी वाली, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों से मिलती है जलोढ़ मिट्टी, और यहाँ पे सबसे बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ पे सबसे ज्यादा उपज मिट्टी यहाँ पे देखने को मिल रही है इन राज्यों के अंदर। कौन कौन से राज्य है? राजस्थान, पंजाब, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात। इन सब के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है फसलों का और सबसे ज्यादा फसलें इसके अंदर उगाई जाती है। और वो कौन कौन सी फसलें हैं और इस मिट्टी के अंदर किस चीज की कमी रहती है? तो यहाँ पे अपन देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के अंदर पोटाश सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो है फसलें होती है चावल की खेती, गन्ने की खेती, गेहूं, जौ, मक्का और तिलहन, यानी जो तेल, जिस फसल से तेल निकलता है वो सारी फसलें यहाँ पे होती है। दाल होती है, सारी सभी प्रकार की दालें उगाई जाती है, मक्का होती है, और फल और सब्जियां, ये सभी प्रकार की मिट्टियां जो फसलें हैं यहाँ पे उगाई जाती है। बहुत ही जबरदस्त इनके अंदर ग्रोथ है। इनके अंदर भी आप सिंचाई में भी दिलवा सकते हो, और जो रासायनिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आप दिलवाते हो तो उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। तो ये हो गई अपनी जलोढ़ मिट्टी का, और अपन ने शुष्क मिट्टी का देख लिया। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं काली मिट्टी के अंदर। तो दोस्तों ये जो आपको डॉट डॉट काला काला डॉट डॉट दिख रहा है, इसके अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं? ये काली मिट्टी अपने महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, और भी एक दो राज्य हैं जिनके अंदर पाई जाती है। तो काली मिट्टी के अंदर दोस्तों अपने को एक्सआईटी इस्तेमाल नहीं करवाना है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ही मॉइस्चराइजर रहता है, उनके अंदर ऑलरेडी नमी रहती है। सबसे ज्यादा गीली मिट्टी काली मिट्टी रहती है, तो इसके अंदर आपको ज्यादा सिंचाई के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप एमए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको नहीं करवाना है। अगर आप किसान हैं तो आप इसको सिंचाई के अंदर यूज नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं भाई मैं तो इसको सिंचाई में दूं, तो आपको पूरी फसल के अंदर एक बार दिलवा देना है, ज्यादा नहीं दिलवाना, क्योंकि उसके अंदर नमी ऑलरेडी रहती है। तो ये काली मिट्टी हो गई। आप अगर कोई और फर्टिलाइजर वगैरह कोई रासायनिक इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ में आप इस एक्सआईटी को दे सकते हो, ताकि उसकी प्रभावता कई गुना बढ़ जाए। नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पे लेटराइज मिट्टी केरल।
तो ये लेटराइट मिट्टी जो पाई जाती है वो केरल के अंदर पाई जाती है और उसके अंदर अपन देखेंगे। दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये जो सारे डेटा है मैंने गूगल से लिया है, सारे डेटा में उसके माध्यम से बता रहा हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनके माध्यम से इस डेटा को शेयर कर रहा हूँ। इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉल मेरे पास में आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया हम सिंचाई में कैसे यूज करें। तो पहले आप मिट्टियों के बारे में आपको पता चल जाएगा, आप एग्रो डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में एफएसआईटी को यूज में लिया जाता है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज लेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और किसानों को भी बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, अपने बिजनेस में भी मिलेगा और किसानों को भी मिलेगा। तो अपन आगे चलते हैं लाल मिट्टी के ऊपर। ये लाल मिट्टी उड़ीसा के अंदर पाई जाती है और लाल मिट्टी इसमें दो कलर कन्वर्ट होते हैं। जैसे सिंचाई करते हैं तो ये पीले कलर में कन्वर्ट हो जाती है और इसमें भी आप एफएसआईटी का सिंचाई में दिलवा सकते हो, जिससे क्या वो मिट्टी है ना एकदम ढीली हो जाएगी, जिससे फसल की जो जड़ें हैं वो ज्यादा फैलने को मिलेगी। तो दोस्तों ये सभी प्रकार की मिट्टियों के अंदर हमने आज बात करी और ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये जो है जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे भी पाई जाती है, नदियों से आ जाती है यहाँ पे। तो ये सारी मिट्टियों के बारे में अपन ने बात करी है और ये सिंचाई का तरीका अपन ने एफएसआईटी का देखा है भाई, इसमें अपन एफएसआईटी सिंचाई में दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे। और एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, सिंचाई में अगर आप दिलवाते हो तो 1 एकड़ के अंदर 1 एकड़ में 160 ml एफएसआईटी दिलवाना है 80 लीटर पानी के घोल के अंदर। अब आपको ये क्वांटिटी ध्यान में रखना है, 1 एकड़ में 160 ml एफएसआईटी 80 लीटर पानी के टैंक के अंदर घोल बढ़ा के इसका स्प्रे करवा देना है मिट्टियों के ऊपर। जिसके अंदर आपको सिंचाई में देना है वो उसी के अंदर देना है। ऐसा नहीं कि काली मिट्टी के अंदर भी आप सिंचाई में दे दो। तो यहाँ पे काली मिट्टी में ध्यान रखना, आपको सिंचाई में नए के बराबर यूज करना है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लौटते एक नई वीडियो के साथ में। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल को देख रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आए वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। और आई होप इस वीडियो किसान भाइयों के साथ में भी शेयर करें ताकि किसान भाई भी जान पाए इस एफएसआईटी को, एफएसआईटी है क्या, क्योंकि ये एफएसआईटी किसान भाइयों के लिए वरदान साबित होता जा रहा है दिन ब दिन। हर किसान के हाथ में ये डब्बा होने वाला है। हमने इस पूरे भारत के हर कोने के अंदर इस एफएसआईटी को पहुंचाया है और जिस भाई के थ्रू आपको ये वीडियो मिल रहा है उससे संपर्क करें, इस एफएसआईटी की नॉलेज ले और इस एफएसआईटी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो काम करें और यूज करना चाहते हैं तो यूज करें। बहुत बड़ा पोटेंशियल है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। लौटते एक नई वीडियो के साथ।